क्या हो गया बेटे? ये तो अशुभ संकेत है। ये सब ममता और सिड के पाप का नतीजा है। चाहे जो भी हो जाए, उन दोनों को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। एक मिनट रुको। हाँ अक्षय, लेकिन ये आपको क्या हो गया? आप इतनी बीमार क्यों लग रही? इंसान भूल जाता है कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। वो इसी घमंड में जीता रहता है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने कर्मों का फल भुगत रही हूँ। आखिर बात क्या है? क्या हुआ है? माधव कहाँ पर है? शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। माधव नहीं रहा। क्या? क्या हुआ उसे? वो मेरा इलाज करवा रहा था, लेकिन किस्मत की ऐसी मार पड़ी कि वो खुद बीमार हो गया। अच्छे से अच्छा इलाज करवाया, फिर कुछ फायदा नहीं। उसकी तबीयत बिगड़ती गई। हिम्मत मत हारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। देखो ना, किस्मत की क्या मार पड़ी है। न घर, न पति, न दाना। अब तो जीने की इच्छा भी नहीं है। देखिए, आप निराश मत होइए। आप चलिए मेरे साथ, चलिए प्लीज। नहीं, मैं इस रहम के काबिल नहीं हूँ। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने और माधव ने मुझे एक नया जीवन दान दिया। मौत के मुंह से मुझे बचाकर आप लोगों ने मेरी देखभाल की है। अब मेरा मौका है आपकी मदद करने का। इनकार मत कीजिए प्लीज। शायद इसी तरह मैं आपके एहसानों का कर्ज चुका सकूं। चलिए चलिए मेरे साथ। सत्यानाश, प्रॉपर्टी मेरे हाथ में आते आते रह गई। कमबख्त कुरियर को भी उसी वक्त आना था। 5 मिनट लेट आ जाता वो डीएनए रिपोर्ट। ये डीएनए रिपोर्ट साबित करता है कि आरव सत्या और नटवर का बेटा है। क्या पहुंची हुई औरत है ये सत्या। पहले इस घर में भैया की विधवा बनकर आई, फिर उसके ही छोटे भाई पर डोरे डालना चालू कर दिया, और अंत में पता चलता है कि मैडम का पति कोई और है। वाह रे दुनिया, अब तो भाई किसी पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता।
लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अक्षय नटवर और सत्या के बारे में पुलिस को कभी नहीं बताएगा, क्योंकि ऐसा करने से उसकी खुद की सच्चाई छुपी नहीं रहेगी। सच्चाई भी कच्चे धागे की तरह होती है, एक शक की गांठ पड़ी नहीं कि उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। अक्षय भैया एक सच्चे इंसान थे, पर हमने उन पर शक किया। एक ममता ही थी जिसने भैया पर विश्वास किया, पर उसके विश्वास का भी क्या हुआ? अंत में सिद्ध ने साबित कर दिया कि सत्या अक्षय भैया की विधवा है। कैसी कैसी लोगों की इच्छाएं होती हैं और कैसे कैसे सपने होते हैं। मेरा सपना तो तब पूरा होगा जब माँ जी वसीयत पर साइन करते। मुझे जल्द से जल्द पेपर पर साइन करवाना होगा, क्योंकि एक बार अक्षय सामने आ गया तो फिर घर का बंटवारा खटाई में पड़ जाएगा। पर मुझे नहीं लगता कि अक्षय इतनी जल्दी सामने आएगा। उसे ममता और सिद्ध से बदला जो लेना है। आखिर मैंने ही तो उसके दिमाग में ये डाला है कि उसकी दुश्वारियों के लिए सिद्ध और ममता जिम्मेदार है। हरिओम हरिओम। चलो अच्छा हुआ हमें सत्या का असली चेहरा दिखाई दिया, वरना आज तक तो हम सांप को दूध पिला रहे थे। सचमुच कलयुग है कलयुग। तनीषा, तुम इतनी परेशान मत होना, बस हमेशा अपना ख्याल रखो और मेरे होने वाले पोते का भी। भगवान मेरे बच्चों पर किसी की भी काली छाया मत पड़ने देना। हरिओम हरिओम। राजू, इनका अच्छी तरह से ख्याल रखना जी। किसी भी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ओके? अच्छा, इनका कमरा साफ कर दिया तुमने? जी सर। गुड। एक काम करो, उनकी कमरे की बेडशीट चेंज कर दो और उसके बाद मार्केट चले जाना। उनके लिए नए कपड़े लेके आओ और इन्हें जो भी चाहिए ला कर दे दो, ठीक है? जी सर। रख लो। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अक्षय मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और हमने तनीषा से पैसे लेकर इन्हीं धोखा दिया था। कितने अच्छे इंसान हैं ये। तो क्या मुझे इसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए? पता नहीं इस बेचारे के परिवार वालों को पता भी है कि नहीं कि ये जिंदा है। हाँ, मुझे इसे सच बता देना चाहिए कि हमारे झूठ के पीछे तनीषा का हाथ था, वरना इस झूठ के भार से मेरी जान निकल जाएगी। अक्षय जी, अक्षय जी, पानी पीजिए प्लीज। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाते वक्त ना तो बोलना चाहिए और ना ही सोचना चाहिए। अक्षय जी, मैं आपसे रिलैक्स रिलैक्स। इस वक्त एक जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा हूँ। जब लौट कर आऊंगा फिर बात करेंगे, ओके? तब तक आराम कीजिए। राजू, ध्यान रखना, ओके? जी सर। अरे सिट होगा, ममता और कृष भी आए होंगे। अरे बेटा तुम? नमस्ते आंटी। स्टेट घर पर है? बेटे वो श्रीवास्तव हाउस गया है, आता ही होगा। तुम अंदर आओ ना। नहीं आंटी, मैं कल आ जाऊंगा। कल भी आ जाना, आओ तो सही। लो, सिड आ गया। तुम बैठो, मैं देख के आती हूँ। सिड,
गए तुम? क्या बात है बेटा? ममता और कृष्ण नहीं आए? तुम परेशान लग रहे हो। सब ठीक तो है? सिड की हालत बता रही है कि उसका राज खुल चुका है। जरूर घर वालों ने उसे घर से निकाल बाहर किया होगा। अरे शान, सिड, क्या बात हो गई? कुछ नहीं। बेटे, मैं तुम्हारी माँ हूं। तुम्हें देख के तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। बताओ मुझे क्या बात है? माम, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ममता ना जाने क्या सोच रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या गलती हो गई तुमसे? माम, ममता सोच रही है कि क्या छोड़िए ना माम, इट्स अ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग, इट्स ओके। बेटा, दुनिया की ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है जो बातचीत से दूर ना हो सके। ममता तुमसे नाराज है ना? मुझसे तो नहीं है। मैं जाऊंगी उसके पास। अरे किस पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता? इसका क्या मतलब है कि तुम लोग बातचीत ना करो? तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात कर लूंगी। आंटी ठीक कह रही है सिड, रिलैक्स, ओके? या कितना बड़ा धोखेबाज है ये, अपनी ही माँ के साथ नाटक कर रहा है। यू टेक केयर ऑफ सिड। ठीक है शान। मुझे गाँव नहीं जाना, मुझे दादी के घर पे जाना है। बेटा, पापा का घर गांव में है ना, हम लोग पापा के साथ रहेंगे। तुम वहाँ बहुत मस्ती करना, मौज करना, वहाँ पे बहुत दोस्त बनाना। नया स्कूल है ना? नहीं, मुझे कृष के घर जाना और उसके साथ खेलना है। नटवर, रुको! कहाँ जा रहे हो तुम? ट्रेन का वक्त हो रहा है, हमें गांव निकलना है। नटवर गांव जाएगा सत्या, जरूर जाएगा, मगर खाली हाथ नहीं, खाली हाथ नहीं। दमयंती जी, नमस्कार। नमस्ते आंटी, बैठिए। जी, समधन जी, मैं ममता को वापस लेने आई हूँ। सॉरी आंटी, भाभी सिद्ध के पास नहीं जाएंगी। सिद्ध ने हमें इतना बड़ा धोखा दिया है तो। देखो बेटा, बड़े होने के नाते मैं इतना कह सकती हूँ कि दुनिया की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका हल बातचीत से ना निकल सके। लेकिन आंटी, फिर भी। मासूमा, चुप हो जाओ। मम्मी जी ठीक कह रही हैं। मैं भी सिद्ध से बात करना चाहती हूँ। मासूमा, मैं ममता से सहमत हूँ। वैसे भी सिद्ध के बारे में फैसला लेने का अधिकार सिर्फ ममता को है।
वो अब हमारे घर की नहीं, उस घर की बहू है। मेरे ख्याल से ममता को वहां जाकर ही फैसला लेना चाहिए। मैं आप लोगों का दर्द समझ सकती हूँ, पर गलतफहमी अगर जल्दी दूर ना हुई तो जहर बन सकती है। माँ जी, मैं जाऊं? ठीक है बेटा। मैं भी सिद्ध से बात करना चाहती हूँ। क्यों उसने मेरा अक्षय के लिए विश्वास तोड़ा? मेरा हमेशा से विश्वास था कि अक्षय कभी मुझे धोखा नहीं दे सकते, और आज साबित हो गया। ये क्या हुआ? ममता? भाभी? ममता बेटा? क्रिश? क्रिश क्या भाभी? कहाँ है क्रिश? क्रिश को कोई हमसे छीन के ले गया। इसका मतलब क्रिश को किसी ने किडनैप कर लिया। ममता प्रेग्नेंट है मासूमा, जल्दी से गाड़ी निकालो। बेटा तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना?